और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जिनके बच्चे हैं, मैं ख़ासकर उनसे कहूँगी कि आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि ससुराल वाली बात थोड़ी अलग होती है। वहाँ आपसे कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन आपको अपने आप में लगता है कि हम सीटेट दे रहे हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है, तो कितनी शर्मिंदगी लगती है। सबकी नज़रें आपके ऊपर रहती हैं, क्योंकि आपको काम के साथ साथ बच्चों को भी संभालना है, खाना पीना भी देखना है। एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो आपको अपना बेस्ट देना है। आपको अपना बेस्ट देना है। इतनी मेहनत लगा के आपको तैयारी करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतने मन से, दिल से करना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने ससुराल में नाम बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्हें तो काम करना ही है। वो तो त्यौहार को इग्नोर नहीं कर सकती। उन्हें तो त्यौहार मनाना ही है। घर की साफ़ सफाई भी करनी है, खाना पीना भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं घर में त्योहारों पर। तो उनका तो ये 1 महीना यूं ही निकल जाएगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। आपको डट के तैयारी करनी है। और दिन में टाइम ना मिले तो रात में टाइम निकालिए, अपने लिए समय निकालिए पढ़ने के लिए। कुछ करना है तो मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। त्योहार भी मनाने पड़ेंगे, लेकिन तैयारी भी हमें उसी हिसाब से करनी है। हमें दिखा देना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमें घर भी संभालना है, सब कुछ करना है। तो ये सिर्फ आपके लिए सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है, सीटेट की परीक्षा नहीं है। ये आपकी खुद की परीक्षा है। आपको इस पे खरा उतरना है। आपको इसमें हर हालत में पास होना ही होना है। घर के काम करिए, वो तो करने ही हैं। साथ में मेहनत, तैयारी लगन से। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें घर के साथ साथ, काम के साथ साथ, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ आपका सबसे ज़्यादा समय बीतता है वो होती है किचन। तो किचन में सामने वाली दीवार पर जहाँ गैस रखी होती है, खाना बनता है, उसकी सामने वाली दीवार पर छोटे छोटे नोट्स बनाकर मेन पॉइंट्स उनमें लिखकर उस पे चिपका लीजिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीज़न होता रहेगा। आपको अलग से बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अलग से बैठ के पढ़ें, उसके लिए अलग से समय निकालें। आप काम करते करते पढ़ने लगेंगी। जहाँ आपका ज़्यादा समय बीतता है वहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन करके और वहाँ उसको सेलो टेप से उस कागज़ को चिपका लीजिए। जो भी नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे उनको वहाँ पर लगाइए और उनका रिवीज़न करते रहिए। तो इससे आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो नोट्स लगाइए और काम करते करते अगर आपको पढ़ना है तो एक ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ ले लीजिए। उसको कान में लगाकर आप क्लासेस सुनिए, सिर्फ सुनिए। आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनकर ही आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमने क्या सुना था। अभी आपको नहीं लगेगा कि मैंने क्या क्या सीख लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम देंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, शायद मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आपको पता रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो जो हाउसवाइफ हैं, जो जॉब करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय निकलता है आप वहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाकर लगाइए
और कुछ काम कर रहे हैं तो ईयरफोन या फिर हेडफोन ब्लूटूथ लगाकर आप सुनिए। खाना बना रहे हो तो सामने फ़ोन रख सकते हैं, सामने फ़ोन रखकर उस क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस देखते रहिए। और जब वक्त मिले तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है समय के हिसाब से। 2.5 घंटे का पेपर होता है तो 2.5 घंटा आपको निकालना है। पूरा ये समझिए कि ये मेरे सामने पेपर रखा हुआ है सीटेट का, ये मैं दे रही हूँ। तो आपको 2.5 घंटा अपने लिए समय निकाल कर, दिन में नहीं मिलता है तो रात को निकालिए, रात को नहीं मिलता है तो सुबह जल्दी उठ के निकालिए। लेकिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको रोज़ डेली लगाना ही लगाना है। अगर किसी टॉपिक को लेकर आपको परेशानी हो रही है, किसी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए, किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, आपको उसी सब्जेक्ट के नोट्स, उसी टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि जो हाउसवाइफ हैं, जो अपने काम को करना चाहती हैं, साथ में जॉब करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उन्हें मोटिवेशन मिले। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 1 कमेंट प्लीज़। थैंक यू।